भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नमिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचरणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अदित गधार शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मंशा कल्पतरुवैश कृपा सुंदे बच्चे पद्मना पावनेभ्य वैष्णव नमो नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय। Sorry for delay because of technical problem, and also there is a confusion about these classes we will be taking, so that's why this problem happened. But anyway, sorry for that. And there is always confusion will be there in material world. Always confusion will be there unless until people तद्विधि प्रणिपात है परिप्रश्न शपाय उपदेक्षते कहते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिना. People don't have these things, don't want to do any asking anything. I am always telling all the people. अभी आप लोग बताइए भाई, सुशांत सर है, मेरा क्लास तो लेने का मूड नहीं है, बताइए जो भक्ति मार्ग में कैसे बढ़ सकते हैं, 4 चैप्टर में आ जाएगा, कैसे बढ़ सकते हैं, एक फॉर्मूला बताइए, क्या कॉन्फिडेंशियल थिंग है, मैं कितना बार बोला हूँ, भक्ति में बढ़ने के लिए हमारा क्या कैसे रास्ता क्या है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए हम लोग सिंसियर होना चाहिए पहले। नहीं, दिस इज नॉट प्रॉपर क्वेश्चन। उसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि हम अच्छा डिसेबल होने के लिए ओबीडिएंट एंड सिंसियर होना पड़ेगा। एंड भक्ति में बढ़ने के लिए जो है 4 अध्याय 34 श्लोक में, ये हमारा टीचर बोले थे हमको डेली इसको पढ़ना है, ये आएगा आपका आगे में 4 अध्याय 34 श्लोक। तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षते ज्ञान ज्ञानी तत्वदर्शिना। इसमें प्रभुपाद लिख दिए हैं, पढ़ पढ़िए, satisfaction of the self realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. आप जो स्पिरिचुअल मास्टर को अगर सेटिस्फाई कर सकते हैं जो जैसे करके, तो देन ओनली हम भक्ति मार्ग में बढ़ सकते हैं, not by chanting and only by hearing. But if it is not satisfying spiritual master, then chanting, hearing, shastra study is of no use. It should be under the guidance of the spiritual master or this assigned devotee of this disciple by spiritual master. Then only we can progress in spiritual line, not by only chanting and hearing. And कोई अच्छा गाना गा के अगर भगवान को पूजा करता है तो वो बड़ा भक्त नहीं बन जाता है। एक्चुअली हमको एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, इसलिए प्रॉब्लम है। बार बार हम लोग इतना दिन से सेवा कर रहे हैं लेकिन हम लोग को क्लैरिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लैरिटी इतना ओपनली बोला जाता है, प्रभुपाद ने बता दिया, परंपरा हम लोग सुन लिए, लेकिन उसमें भी बोलने के बाद में भी क्लैरिटी नहीं है, तो भक्ति मार्ग में कैसे बढ़ेंगे हम? कोई नहीं बढ़ सकता है जब तक ये श्लोकों को डेली नहीं पढ़ना है। हमारे टीचर एक बार बोला था, हम लोग डेली नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन उसको ट्राई करते हैं उसको फॉलो करने के लिए। तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया, ये आएगा आगे में 34 श्लोक में। तो इसको कितना बार जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं पहले से, कितना बार ये श्लोक को बता गया है, और हर जगह में ये श्लोक को बताया जाता है कि भक्ति में बढ़ने के लिए क्या आपका ये है। इसलिए मैं बोलता हूँ इसका समरी है कि जो करना पूछ के करो, जो करना पूछ के करो, जो करना पूछ के करो, लेकिन हम लोग पूछते नहीं है, तो then that's a confusion, there will be lots of problems and lot of things. Nothing will create a havoc in this in a system. This way this problem comes because हम लोग अपना बुद्धि लगाते हैं। इसलिए बना किया है कि जो स्पिरिचुअल लाइन में है वो अपना बुद्धि नहीं लगाना, और टीचर बोलते हैं अपना बुद्धि को अपना पॉकेट में रख देना और उसका बाद में काम करना, तभी आगे स्पिरिचुअली बढ़ सकते हो। मेटेरियलिस्टिकली पीपल सोचते हैं मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बड़ा एजुकेटेड हूँ, लेकिन स्पिरिचुअली वही है कि मैं बुद्धू हूँ, बुद्धिमान नहीं, मैं बुद्धू हूँ। आई एम ए फुल नंबर 1। अगर किसी को ये समझ गया कि वो फुल नंबर 1 है, तब वो भक्ति में बढ़ सकता है, क्योंकि भक्ति और जो मेटेरियलिस्ट टीचिंग दोनों जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। इसलिए कितना बार हम बोला कि हम कितना भी पीएचडी कर लिया मेटेरियलिस्टिकली वेरी हाई पीपल, बट हम नीचे में कितना रहा वही हमको सोल्यूशन आता है कि दास 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 दास। चंद्रबाबू खुद बोले गोपी बहुत पद को दास दासन दास, तो हम लोग दास का दास पोजीशन में रहना पड़ेगा, तभी हम भक्ति में बढ़ सकते हैं। एंड दास का काम क्या है, कितना बार हम लोग बोले दास का यही काम है कि वो सबसे पूछ के करता है, जो किंग करो
किम करो, चित्र माने भगवान राम जी के पास में हनुमान जी सबसे खड़ा हुआ है, कैसे बैठे हुए हैं कि हाथ जोड़ के किम कर पोजीशन। हमारा टीचर ये बोले हैं, मैं कुछ अपना मन से नहीं बोलता हूँ। किंग करो, किम करूं मतलब क्या करूं, किंग करो ये मतलब है कि मैं आपका दास, और एक ये कि मैं क्या करूं, किम करो संस्कृत में किम करो क्या करूं। ये जब तक हम किम करो नहीं पूछेंगे, नहीं करेंगे, पूछ के नहीं करेंगे, वो सेवा नहीं होता है। और उसको तो मनमानी होता है, एंड उसको बोलते हैं कि वो डिसास्टर इन दी हेवक, मतलब हेवक इन द सिस्टम, सेवा में हेवक क्रिएट होता है। तो दैट्स व्हाई ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग को जो सेवा दिया गया सही है। एक सपोज हम एक बार क्या है, एक डिवोटी के पास में मैं उनको बोल के गया, प्रभु जी मैं आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए। तो ठीक है प्रभु बोले आइए। एट द टाइम आई वाज इन टेलीफोन भवन कटक में, उनका पास में गया, प्रभु जी के पास में आए, प्रभु के पास में बोल के बता देता हूँ। बोले आइए, बट यू आर टायर्ड। मैं जाने से देखा प्रभु जी रेस्ट ले रहे हैं, तो मैं क्या करना चाहिए, उठ के उठाना है। पहले वैष्णव एटिकेट्स को पूछना चाहिए, बताना चाहिए। वैष्णव एटिकेट्स हम लोग नहीं जानते हैं। अगर मैं एक बार गया नहीं मिल पाया तो उसमें क्या स्वर्ग तो नहीं खसी, मैं टपक गया, हमारा कोई इससे कोई ये गिर पड़ा, ऐसे तो कुछ नहीं है। सपोज हमारा एक क्लास एक दिन बंद हो गया तो इसमें ऐसे कुछ नहीं कि यहाँ पे हेबो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम लोग पर्टिकुलरली हम नहीं जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है। ये टेस्ट भगवान करते हैं, इसलिए हमको बुद्धि कम मिलता है जो भगवान से जुड़ा रहेंगे। इसलिए यहाँ पे 10 अध्याय में बताया है, बुद्धि देते हैं कैसे। मज्जित मद्गतर्पण बोधयन्त परस्पर, उसका तेषां सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम तेन माम उपयान्ति ते। तो हम लोगों को भगवान के साथ में सतत युक्त रहेगा और देन भजन करेगा प्रीति के साथ में, तो भगवान हमको बुद्धि देते हैं। नहीं तो भगवान हमको ऐसे बुद्धि देंगे कि क्योंकि फॉरगेटफुलनेस भी देते हैं और मेमोरी भी देते हैं। तो इसलिए छब्बे से चाह हृदय सन्निविष्ट मत श्रुति ज्ञानम अपरांच। मैं सबका हृदय में बैठा हूँ, मेरे से मेमोरी आता है, मेरे से फॉरगेटफुलनेस है, मेरे से नॉलेज है, मेरे से इंटेलिजेंस आता है, सब कुछ भगवान देते हैं। लेकिन हम लोग का इंटेलिजेंस क्यों काम नहीं करता है, इसलिए क्योंकि हम जुड़ा नहीं रहते हैं, सतत जुगता नहीं रहते हैं। तसम सतत जुगता ना हम नहीं रहते हैं, हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो इसीलिए हम लोग को पार्ट टाइम कॉन्सियसनेस में उसका पार्ट टाइम आ जाता है। एनीवे चैप्टर 4 में क्या डिस्कस हुआ था, 4.6 तक डिस्कस हुआ था। तो किसी को कुछ पता है चैप्टर 4 में क्या है, ट्रांसलेटर नॉलेज क्या है, व्हाट इज ट्रांसलेटर नॉलेज? हमारा यहाँ पे बहुत सीनियर भक्त भी हैं, बताइए ट्रांसलेटर नॉलेज क्या होता है, दिव्य ज्ञान क्या होता है और कैसे आता है। इसका ये तरीका यहाँ पे आगे आएगा। इसीलिए तो चैप्टर 4 में इस 42 श्लोक है, 42 1 से 4 है कि लाइनेज ऑफ द ट्रांसलेटर नॉलेज, परंपरा का साथ में हमको ये जो दिव्य ज्ञान है ये परंपरा में आता है, ऐसा नहीं आता है। दूसरा 5 से 10 में द डिवाइन नेचर ऑफ लॉर्ड कृष्ण अपीयरेंस, भगवान क्यों आते हैं। एंड 11 से 15 श्लोक में कृष्णा द क्रिएटर एंड द कल्मिनेशन ऑफ ऑल पाथ्स। कृष्णा सब चीज का क्रिएटर हुई है, डिस्ट्रॉयर हुई है, मेंटेनर हुई है, सब जितना पाथ है भगवान ही बनाया। 16 से 24 में अंडरस्टैंडिंग कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान। तो ज्ञान प्लेटफॉर्म में अंडरस्टैंडिंग कर्म ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान प्लेटफॉर्म रह के फिर कर्म को कैसे देखना है। देन 25 to 33 में अटेनिंग ज्ञान थ्रू यज्ञ, यज्ञ सैक्रिफाइस करते हुए कैसे हम ज्ञान प्राप्ति होंगे। और 34 to 42 श्लोक में मेथड रिजल्ट्स एंड ग्लोरी ऑफ अटेनिंग ज्ञान, तो कैसे हम ज्ञान प्राप्ति होंगे ये इसमें दिया गया है। तो एक अच्छे 3 श्लोक में परंपरा का बताया गया, लास्ट डिस्कस किया होगा। तो भगवान कृष्ण ने सोनगढ़ विभूषण को ये नॉलेज दिया दिव्य ज्ञान। देन उसके बाद में मनु को मिला, सोनगढ़ से विभूषण से मनुष्य साक्षी को दिए थे। उसका बाद में ये जो है परंपरा ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हो जाता है, इससे युग का बढ़ते जाता है, जिससे कलयुग बढ़ते जाता है तो क्या ना अधर्म का आ जाएगा, धर्म का क्षीण हो जाता है, फिर भगवान आएंगे। ये ब्रेक हो गया तो फिर भगवान आके प्रतिष्ठा करके धर्म को प्रतिष्ठा करते हैं। और एक्चुअली ट्रांसलेटर नॉलेज मतलब एनीबॉडी कैन टेल व्हाट इज ट्रांसलेटर नॉलेज, ये दिव्य ज्ञान क्या होता है। हम लोग ये पढ़ते हैं ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान क्या है, एनीबॉडी? दिव्य ज्ञान क्या होता है? हुँ? अरे भाई हम इतना पढ़ाई कर लिया दिव्य ज्ञान के बारे में, हम लोग जो सुने हुए हैं
उससे क्या पता चला हम लोग को दिव्य ज्ञान क्या होता है? जो सुन चुके हैं उनसे कोई है? स्नेहांशु भाई बताओ तो दिव्य ज्ञान क्या होता है? अभी हम लोग थियोरी कम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। हम प्रैक्टिकल ज्यादा बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं होता है। हाँ बताओ दिव्य ज्ञान क्या है? हम लोग इतना पढ़ते गए तो दिव्य ज्ञान बताओ क्या है? खुद को जानो तो आत्मा के बारे में जानना ही दिव्य ज्ञान। अच्छा आप अभी जान गए? खुद को जानना है और भगवान को जानना है। हम अभी जान गए सब कोई? आप जान गए खुद को? हाँ? नहीं। हाँ? नहीं नहीं जाने। तो मतलब जानेंगे कब, कैसे जानेंगे? ये छोड़िए, नेक्स्ट कोई है? अच्छा चंद्र प्रभु दिव्य ज्ञान क्या होता है? हरे कृष्ण। हेलो प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। दिव्य ज्ञान यही होता है जो दिव्य है, भगवान खुद दिव्य है, तो उनके बारे में या एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड जो है उनको ही जानना दिव्य ज्ञान अल्टीमेटली होता है। तो आप जानिए। नॉलेज तो तभी होता है जब हम प्रैक्टिकली उसको आचरण करके कुछ रियलाइज करें। तो थोड़ा बहुत जो कोशिश किए हैं वैसा, बट ये तो बहुत हायर पोजीशन है कि पूरा दिव्य ज्ञान को पूरा जानना। उसमें बाकी जो स्पिरिचुअल को छोड़ के जो मटेरियल चीजें हैं वो सारे उसमें से डिटैचमेंट जब पूरा हो जाता है और भगवान के प्रति हमेशा हर चीज में हमारा मन कंट्रोल में रहता है, या इंद्रिया मन बुद्धि सारे कंट्रोल में रहता है, तभी हम बोल सकते हैं कि हमको दिव्य ज्ञान की पूरा नॉलेज है। रामकृष्ण प्रभु हरे कृष्णा नोडी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। कन्वेंशनल मीन्स यहाँ पे हुआ कि जो मतलब अभी तक क्लास में जो डिस्कशन हुआ उसमें कि जो बॉडी मटेरियल या बॉडी से जो बॉडीली कंसेप्ट है इससे ऊपर उठ करके जो भगवान को मतलब कि जानना सूक्ष्म रूप उस चीज को कि भगवान मतलब कितने प्योर है ऑल, और हम लोग उन्हीं के मतलब पार्ट है, बहुत छोटे से वो है। तो बियॉन्ड दी बॉडीली कंसेप्ट जाकर के सोल लेवल पे। ओके, बट इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। ज्ञान जो है ना, ट्रांससेंडेंटल दिव्य ज्ञान, ऐसे नहीं कि थियोरिटिकल होता है। ज्ञान दो टाइप का है, एक ज्ञान है थियोरिटिकल नॉलेज, एक प्रैक्टिकल नॉलेज। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, आप फिजिक्स लैब पढ़ लिया, लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो आपको उतना रियलाइजेशन नहीं होगा, अनुभव नहीं होता है। रसगुल्ला इज वेरी स्वीट, किसी को बोलते हैं रसगुल्ला गुलाब जामुन बहुत स्वीट है, लेकिन आप दूसरा को बोलेंगे कैसे स्वीट है, कैसे स्वीट है, आप अगर मीठा है, बहुत मीठा है। हनी मधु ये बहुत स्वीट है, लेकिन उसको बोले कैसे है, नहीं बहुत अच्छा है, रेड है, बिस्कस है, बहुत स्वीट है। कितना स्वीट है? ओपन दी हनी का बॉटल खोल के उसको टेस्ट नहीं करोगे तो उसको पता नहीं चलेगा। थियोरेटिकली पता चल सकता है, लेकिन कितना डिग्री में मीठा है वो पता है तो नहीं। तो हनी के बारे में, स्वीट्स के बारे में अगर थियोरेटिकली बोलते हैं, जब तक कोई कोई नहीं टेस्ट किया, तो वो ज्ञान प्रकृत ज्ञान है क्या?
हाँ नितेश, नहीं नहीं प्रभु जी। तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, थियोरिटिकल नॉलेज नॉट नॉलेज। प्रैक्टिस करने का पहले थ्योरी पता आना चाहिए, इट्स डेफिनेटली, बट अनलेस एंड प्रैक्टिस इज दैट इज नॉट द रियल नॉलेज। ट्रांसलेशनल नॉलेज इज दैट knowledge, yes, definitely related to Lord and related to soul and super soul, but unless until I am working, I am acting on the platform of soul, so then I am not in transcendental knowledge. I might be knowing theoretically, but yes, because I am not acting on all the time on transcendental knowledge on that platform, so I am not in that knowledge. तो दिव्य ज्ञान जो है ट्रांसफर नॉलेज, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। एंड स्पेशली क्या दिव्य ज्ञान है, वही होता है मैं कौन हूँ, भगवान के साथ मैं का संपर्क है, और जानने के बाद में उसको प्रैक्टिस करना है। तो मैं और भगवान के साथ संबंध, संपर्क को, रिलेशनशिप को जानना है, उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। मैं, मेरा भगवान क्या है, भगवान का दूसरा संतान क्या है, दूसरा एनर्जी क्या है, उनसे हम कैसे डील करेंगे प्रैक्टिकली। तो जानने का वो थियोरेटिकली जान लिया, उसका बोलते हैं संबंध ज्ञान। प्रैक्टिस करना है, उसको बोलते हैं अभिधेय ज्ञान। प्रैक्टिस करना है, दैट मींस श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, इसको प्रैक्टिस करना है, उसमें एक ही आता है, तो ये प्रैक्टिस होता है अभिधेय। प्रयोजन में सीधे आउटपुट क्या होता है, हम इसको अगर उस टाइप का सेवा में भक्ति में भगवान साथ में जोड़ा रहता है, भक्ति प्रोसेस में, देन हमारा हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है, जो छुपा हुआ था पहले से, लुकाई अवस्था में था, उसको फिर माने जल जल के उठेगा, मतलब ये विल कम आउट। So that is called Krishna Prem, that is called provision. Why I will do, what I am doing, why I am doing, what I am doing. मैं जो कर रहा हूँ उसको क्यों कर रहा हूँ, इसको पता ना चाहिए, और इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये रिजल्ट, तो हम लोग अभी ट्रांसफर नॉलेज का प्रोसेस में है, हम दिव्य ज्ञान का प्रोसेस में रिसीविंग नॉलेज में है हम लोग, लेकिन प्रॉपर रिसीव नहीं किया, या हम लोग प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया अपना लाइफ में, तो हम प्रैक्टिकली दिव्य ज्ञान स्टेज में नहीं है। तो इन वन सेंस दिव्य ज्ञान इज नथिंग बट डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर नॉलेज। Knowledge means नहीं है, devotional service is not, this knowledge is only transcendental service। दिव्य ज्ञान वही होता है, भगवान का भक्ति करना दिव्य ज्ञान होता है, ये पहला क्लियर होना चाहिए। ये चैप्टर में वही बता रहे हैं, ट्रांसफर मतलब इट इज ऑल्सो वन माने प्रोसेस ऑफ हाउ टू गो टू डिवोशनल सर्विस, इसके बारे में ट्रांसफर नॉलेज ये थ्योरी बता रहे हैं, और प्रैक्टिस कैसे करना है उसमें बताया, फिर बाद में और भी डिटेल आएगा भक्ति योग चैप्टर में, जी हम कैसे भगवान को भक्ति करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, तो अभी इसमें भी दिया है, तो इसमें ये नॉलेज को रिसीव करने का प्रोसेस दिया, इसलिए ये बोले यहाँ पे ना कैसे ये नॉलेज को रिसीव, नॉलेज ब्रेक हो गया, परंपरा में पहले तो परंपरा में नॉलेज मिलता है, भगवान से आता है, 4 परंपरा है, उसमें हम लोग डिस्कस किया, ब्रह्मा माधव गौड़ी संप्रदाय, कृष्ण ने ब्रह्मा को दिए थे, कृष्णा ये नॉलेज जो है ट्रांसफर नॉलेज फिर ये दिए थे लक्ष्मी जी को दिए थे, शिव जी को दिए थे, और 4 कुमार को दिए थे। तो ब्रह्मा से नारद वैष्णव होके हमारा चित्राप होके ये शिला प्रभुपाद ये परंपरा में है, इसको बोलते हैं ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। तो भगवान ये बोले कि मैं ये नॉलेज पहले भी दिया था, सन गॉड जो है उनका नाम था विवस्वान, उनको दिया था, विवस्वान उसको देते हुए जो है सन गॉड मनु को दे दिए, एंड मनु इसको इक्षाकु दे दिए, लेकिन उसका बाद में ये ब्रेक हो गया, तो भगवान फिर अर्जुन को ये नॉलेज युद्ध क्षेत्र में दे रहे हैं। तो अभी इस युद्ध क्षेत्र में दिए, तो फिर इनका एक अलग परंपरा हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में आना चाहिए कि अर्जुन का परंपरा अलग होना चाहिए। नहीं, अर्जुन को जो बोल रहे थे उस टाइम में व्यासदेव भी वहां पे थे, तो इसीलिए व्यासदेव से भी ये नॉलेज हम लोग मिल रहा है, तो हम लोग ये परंपरा में जुड़ा के है ये नॉलेज को, व्यासदेव इसको लिखे हैं लिटरल इनकार्नेशन ऑफ गॉड लॉर्ड, तो इसीलिए ये नॉलेज ट्रांसलेशनल नॉलेज मिलता है। और इसमें अर्जुन क्वेश्चन किया सन गॉड, इनको डाउट है, आप बोल रहे हैं कि आप स्टार किसको दे दिए, सन गॉड विभूषण को दिए, तो विभूषण को कब दिए, आप तो अभी मेरा ये जो आपका सामान है, हम तो आपका पेरेंट है, अभी विभूषण तो बहुत दिन पहले है, आप उनको कब दिए, तो बोलते देन भगवान इसको बोलते हाँ मैं दिया हूँ, क्योंकि कैसे दिया हूँ, मैं कितना बार आया हूँ, मैं जन्म लिया हूँ, लेकिन भगवान जन्म नहीं देते, अपीयर करते हैं, क्योंकि जन्म लेना और अपीयर करने का डिफरेंस क्या है, मैं फिर बाद में पूछूंगा, इसको एक बार बोला था। हम लोग जन्म लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं, अपीयर करते हैं, तो हम हमारा आविर्भाव नहीं होता है, हम लोग लिख देते हैं, कोई हमारा पिताजी गुजर गए तो लिख दे आविर्भाव दी थी, तिरुभाव दी थी, ये आविर्भाव तिरुभाव ये ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसे जन्म और मृत्यु लिखना है, लेकिन हम लोग समाधि बनाते हैं, उसके आविर्भाव तिरुभाव, मेरा पिताजी उसका पिताजी नाम लिख देते हैं, तो वो नहीं है, ऑर्डिनरी पर्सन का आविर्भाव तिरुभाव नहीं होता है। तो इसलिए जो भगवान है
और उनका जो शुद्ध साधु भक्त है उनका आविर्भाव तिरुभाव होता है। हमारा जैसे आदमी का आविर्भाव तिरुभाव नहीं होता है। तो जन्म और आविर्भाव तिरुभाव में क्या डिफरेंस है? आविर्भाव में जन्म में ये होता है कि वी आर कंपेल्ड बाय आवर कर्मा, हमको कर्म है, कर्म का चलते हमको जन्म लेना पड़ेगा। कौन सा जन्म लेना पड़ेगा वो भगवान डिसाइड करते हैं, हमारा डिजायर का हिसाब से, कर्म का हिसाब से। तो कर्मणा दैव नेत्रण जंतु देहोपपत्यते स्त्री उदर प्रविष्ट पुंसरेत कणाश्रया। कैसे होता है कि जो हम उदर में घुसते हैं, माता का गर्भ में घुसते हैं, थ्रू द सीमेन ऑफ द पुंस, पुरुष का सीमेन का थ्रो में हम वहां जाते हैं। लेकिन कैसे होता है? कर्मणा दैव नेत्रण, हमारा जो कर्म है और जैसे दैव का नेत्र में, भगवान का निगरानी में, संसद में हम कर्मणा दैव नेत्रण जंतुर देहोपपत्यते, जंतुर मीन्स लिविंग एंटिटीज, देहोपपत्यते शरीर प्राप्त होता है। ऐसे शरीर प्राप्त होता है ना, पुंसरत कणाश्रया, पुंस का, ह्यूमन बीइंग का, पुरुष का सीमेन का आश्रय लेके उधर में घुसता है, जाके इसको ये बोलते जन्म होता है। लेकिन भगवान इस टाइप का जन्म नहीं लेते हैं। वासुदेव का, भगवान वासुदेव का पास में आए तो उनका मन में आए, फिर उनका मन से देवकी का मन में ट्रांसफर हुए। तो भगवान ऐसे पुंसर तो कणाश्रय के जाते नहीं है, ये बताना चाहिए। तो इसलिए भगवान उनका वो सबका फादर है, सीड गिविंग फादर। तो ये आविर्भाव होते हैं। तो ये आविर्भाव होता है, जन्म होता है, जन्म बाई फोर्स होता है, भाई कर्म का हिस्सा से आता है। आविर्भाव अपना खुशी से आते हैं। भगवान किसी का फोर्सफुल कंपल्सन नहीं कि इनको आना है, लेकिन आते हैं। कोई नियम बना दिया, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो आते हैं उस टाइम। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृतम्, जरूरी नहीं कि उनको आना है, वो नहीं आके उनका कोई अंश को भेज सकते हैं। इसलिए अंश और कड़ा, उनका फास्ट एक्सपेंशन को अंश बोलते हैं, और अंश से जैसे बलराम है उनका अंश हो गया, अंश से फिर दूसरा एक्सपेंशन जो आते हैं उसको बोलते हैं कड़ा, कड़ा बोलते हैं। अंश से फिर दूसरा अंश है। इति अंश कड़ा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान स्वयं कृष्ण भगवान है, और रेस्ट जितना है उनका अंश है या कड़ा है। तो भगवान के फिर आते हैं क्यों? तो कृष्णा रिमेम्बर से बोलते हैं आपको पता नहीं है, मैं भूलता नहीं, किंतु आप भूल गए, आप भी उस टाइम में थे, मैं जो विवर्सन को नॉलेज दिया था, यू आर ऑल्सो देयर अर्जुन, लेकिन आप डिफरेंट कैपेसिटी में था वहां पे। तो लेकिन आप उसको भूल गया, लेकिन मैं भूलता नहीं। दैट इज डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड दी लिविंग एंटिटीज। भगवान विभु है, हम अणु है। भगवान एक बड़ा फायर है तो हम उसका पार्ट है, जिंगारी है। और जिंगारी क्या होता है? एक स्पार्क है, वो निकलता हुआ कुछ देर के बाद में वो छोटा है, इसीलिए वो जो वायु का संस्पर्श में आते हुए या प्रभाव में आते हुए फिर इसको ये डिमिनिश हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसीलिए ये भगवान का लेकिन बड़ा फायर जैसे है, एग्जाम्पल में दिया, तो वो नहीं घटता नहीं है। तो इसलिए विभु एंड अणु, विभु इज ऑल मतलब ग्रेट, भगवान, अणु इज स्मॉल। तो हम तो बहुत स्मॉल है, भगवान लेकिन उसमें स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट हो जाते हैं, परमात्मा रूप में भी आ सकते हैं। तो भगवान दोनों गुण में, दोनों एक्सट्रीम में रहते हैं। भगवान कितना कितना भी बड़ा हो सकते हैं और कितना भी छोटा भी हो सकते हैं। भगवान कोई भी शरीर ले सकते हैं, जैसे पूर्ण शरीर ले लिए, बड़ा शरीर ले लिया, भगवान किसी भी शरीर ले लिए। भगवान एट ए टाइम कोई भी जगह में रह सकते हैं। जो द्वारका में भगवान 16,108 पत्नी का पास में रहते थे साइमल्टेनियसली। तो एक दिन नारद मुनि देखे कि इनको देखने के लिए मार्क किए कि भगवान जब जा रहे हैं उनका राज्य कार्य करने के लिए, सुधर्मा इसका जो ऑडिटोरियम है, मतलब असेंबली है हॉल, वहां पे जा रहे हैं। तो देखे जब जा रहे हैं सबका घर से, हर पत्नी का घर से एक एक मकान से वहां निकलता है, फिर जाके एक बन जाते हैं। तो इसीलिए फिर जो आने के टाइम एक आते हैं, फिर 16,108 हो जाते हैं। ये क्वालिटी भी इसके पास में है। कुछ ध्यान योगी है, वो उसका अष्टांग योग का प्रभाव में वो एट ए टाइम 8 जगह में रह सकते हैं, 8 प्लेसेस एट ए टाइम। लेकिन भगवान अनलिमिटेड टाइम रह सकते हैं। दूसरा है, वो जो 8 प्लेस में से रहते हैं, 8 जगह में वो अपना रूपरेख चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे ही ऐसे ही रहेंगे। भगवान लेकिन कैसे भी इनको चेंज कर सकते हैं, अपना रूप को कहीं से भी कैसे भी रूप ले सकते हैं। तो ये नहीं कि वो जो आदमी बन जाएगा शुक्र बन जाएगा, नहीं बन सकता है। और ये भी भगवान का इसलिए आशीर्वाद देखिए, कोई अपना एक राजा होगा, उसको बोलेंगे आप तू कुत्ता बन जा, वो बन सकता है क्या? लेकिन भगवान इतना दयालु है, वो हर रूप में आ जाते हैं। मैंने लोग सो दैट वो जीव भी उनको सोचता है कि देखिए प्रभु मेरा है,
तो इसीलिए कूर्म रूप में आ जाते हैं, बड़ा रूप में आ जाते हैं। अभी वामन देव रूप में आएंगे, अभी आने वाला है वामन द्वादशी। तो भगवान इस टाइप का डिफरेंट रूप में आ जाते हैं, लेकिन उनका जो है इनका फुल पावर रहता है। लेकिन भगवान जी उनका अंश का हिसाब से आते हैं, तो अंश से फिर कड़ा जब आ जाते हैं तो उनका हो सकता है कि पोटेंसी फुल्ली उनको नहीं दिया जाता है, या वो जितना जरूरत है उतना उनको पोटेंसी दिया रहता है उस अवतार में। जैसे मत्स्य अवतार, पूर्व अवतार में उनका जो फंक्शन है, स्पेसिफिक मिशन है, उसके लिए उनको पावर मिला हुआ है। लेकिन वो पावर कृष्णा से आता है, कृष्णा सब कुछ पावर हाउस है, उसका सोर्स है। इसीलिए ये डिफरेंट अंश का है, भगवान आते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, लेकिन इस और क्यों भगवान सबको याद रहते हैं, पुराना लाइफ उनका सब कुछ याद रहता है, हम लोग भूल जाते हैं क्योंकि हम उनका अणु है। तो ही हमारा लिमिटेड मेमोरी है, भगवान का मेमोरी अनलिमिटेड है, तो हमारा हर चीज लिमिटेड है। तो इसीलिए भगवान जानबूझ के भी हमको जितना जरूरत है उतना मेमोरी देते हैं। जो उसको मेमोरी सेवा में जितना लगाना चाहता है भगवान उसी को उसी टाइप का मेमोरी देते हैं, उसी टाइप का बुद्धि देते हैं। और जिसको नहीं चाहिए, जिसको ना है, उसको नहीं देते हैं। सेकेंड, भगवान प्रीवियस लाइफ में भी कुछ जो रिमेम्बरेंस था अभी इस लाइफ में भुला देते हैं कृपा करके। तो प्रीवियस लाइफ में हम अगर कोई कुत्ता बना होगा, कुत्ता हुआ होगा, इस लाइफ में आएगा तो कुत्ता इसे भूकेगा, तो इसीलिए या दुख प्राप्त होगा, अरे मैं इस टाइप का शरीर में हूँ। इवन इसी लाइफ में भी अगर हमारा कोई दुख आया होगा 2 साल पहले, इतना हम दुख ସେମାନେ ସେଠି 5 ଜଣ, 4 5 ରବୀନ୍ଦ୍ର 6 ଆଉ ତାର ଶିଶି ବିଶ୍ୱାଳ 7 ଗିରି ଘର 8 ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇ ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ रविंद्र प्रधान। हरे कृष्णा टी म्यूट कर दिया तू ऑडियो पे। हाँ, तो जो अंश है या जो अणु है वो भूल जाते हैं, भगवान उनको जितना जरूरत है उतना मेमोरी देते हैं। नहीं तो उसका अगर दुख है, इसी लाइफ में भी हमको 6 महीना पहले काफी दुख मिला है, हम उसको अगर याद रखेंगे तो हम वो दुख का जर्जरित दुख में हम लोग फंसे रहेंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कृपा करके भगवान इसलिए दुख सुख सबको भुला देते हैं, जितना जरूरत है उतना रखते हैं। तो ये जो मेमोरी है भगवान इस टाइप का हम और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि हम जो शरीर मिला है, ये शरीर है, ये मटेरियल बॉडी है, ये फुल ऑफ अज्ञान, इसको बोलते हैं जड़ शरीर मीन्स अज्ञान है। तो हम लोग भगवान का शरीर जो ट्रांसेंडेंटल है, आध्यात्मिक है, तो इसीलिए भगवान का सोल, बॉडी एंड सोल ये सेपरेट कुछ नहीं है। हमारा सोल मतलब हम जो सोल है वो सोल स्पिरिट है, स्पिरिचुअल इन नेचर, सच्चिदानंद है। लेकिन हमारा जो शरीर बना हुआ है ये 24 मटेरियल एलिमेंट्स पे बना हुआ है। तो इसीलिए अर्थ, वाटर, फायर है, इधर सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंसेस, ये सब है। तो इसीलिए ये दोनों का बीच में ये डिफरेंस है कि एक आत्मा और जो शरीर का संबंध रहता हुआ है, इसीलिए ये वो भूल जाता है, उसको आच्छादित कर देता है, सोल का कवरिंग बन गया। सोल का ऊपर में एक माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्सिगो एक सूक्ष्म शरीर है, उसका बाद में ये स्थूल शरीर है, तो ये भूल जाएगा। दूसरा रीजन क्या भूल जाता है, मेटल वर्ल्ड का टच में आते हुए 3 गुण का प्रभाव है। 3 गुण में ये कि सत्वर जो तम गुण में आता हुआ मिक्स हो जाता है उसके साथ में, तो कॉन्शियसनेस पॉल्यूट हो जाता है। तो इसलिए वो भी हमारा वो सब डाउन हो जाएगा। जो तमोगुण में है उसका वैसे ये तो मेमोरी बहुत कम रहता है, जो सत्वगुण में है उसका मेमोरी थोड़ा बेटर रहता है। तो इस टाइप का होता है कि जनरली ये गुण का प्रभाव में आने से वो भी हम घट जाता है। इसलिए भगवान इसको बोलते हैं कि मैं याद रखा हूं, तुमको पता नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त है, भगवान उनको चाहने से इनको याद भी आ जाएंगे। लेकिन भगवान यहाँ हमारे लिए बोल रहे हैं कि तुमको याद नहीं है, मतलब अर्जुन को नहीं है तो हमको नहीं है, हम लोग को पता नहीं है। अर्जुन को तो पता होगा, हो भी सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग को पता नहीं है। हम कितना जन्म लिया, इसका प्रीवियस लाइफ कहाँ लिया था, कैसे लिया था, इसको हम लोग नहीं याद है, भगवान उसको भुला देते हैं। इसी लाइफ में भी पहले 20 साल पहले हम एग्जैक्टली क्या कर रहे थे कि ये सब याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है और बहुत सारा भूल गया। तो यहाँ पे कृष्णा रिमेम्बर्स ऑल प्रीवियस अपीयरेंस बट नॉट अर्जुन। और 6 से 10 में द यूनिकनेस, द टाइम एंड पर्पस ऑफ कृष्णा's अपीयरेंस एंड रिजल्ट ऑफ प्रॉपर्ली नोइंग अबाउट इट। तो अभी कृष्णा भगवान आए थे, बलराम भी आए थे, बलराम जयंती गया, अभी कृष्णा आए थे, फिर आगे में राधाष्टमी आ रहे हैं 11 तारीख को। तो भगवान जो आ रहे हैं इनका क्या काम है आने का, तो यहाँ पे ही बताते हैं कि जो है मैं क्यों आता हूँ,
अजोपि सन 6 श्लोक में अभ्यात्मा भूतानाम ईश्वरपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया कैसे आते हैं बोलते हैं ऑल्दो आई एम अनबॉर्न मैं तो मेरा कोई जन्म नहीं होता है एंड माय ट्रांसलेंटल बॉडी नेवर डिटोरेट्स मेरा शरीर ट्रांसलेंटल है आध्यात्मिक शरीर क्षय नहीं होता है मेटेरियल चीज जो है क्षय होता है क्योंकि एक अच्छे चेंजेस होता है अगर आत्मा उसका अंदर में है तो पैदा हुआ फिर थोड़ा देर बढ़ता जाएगा फिर कुछ दिन स्टेशनरी रहेगा फिर कुछ बाई प्रोडक्ट बच्चा देगा उसका धीरे धीरे रिड्यूस करेगा उसका बाद में डेथ हो जाएगा तो लेकिन ट्रांसलेंटल बॉडी में वो उसका डिटोरेट नहीं होता है इटर्नल है एंड इट इज फुल ऑफ नॉलेज ब्लिस एंड इटर्नल तो इटर्नल नॉलेज ब्लिस ये जड़ शरीर है ये फुल ऑफ नॉलेज नहीं है ये अज्ञा है तो ये सत चित आनंद है लेकिन ये शरीर जो है असत अचित निरानंद है तो ये फुल ऑफ नॉलेज नहीं है ये जानता नहीं है तो इसीलिए भगवान सच्चिदानंद है हमारा सोल सच्चिदानंद है लेकिन डिफरेंट डिग्री का है और जो शरीर जो जड़ पदार्थ है ये असत है ये अचित है और ये निरानंद है इसीलिए ये इटर्नल नहीं है ये टेम्पररी के लिए आया है और फुल ऑफ नॉलेज नहीं है सम नॉलेज इट गेट्स एंड ये भगवान से आता है फिर आनंद फुल नहीं है निरानंद है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि he may appear like an ordinary person he remembers everything of his many past parts whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before if someone is asked what did he did exactly at the same time one day earlier it will be very difficult for a common man to answer immediately he would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before अभी हम कल क्या इस टाइम एग्जैक्टली कर रहे थे ठीक है क्लास कर रहे थे लेकिन क्लास का टाइम में मेरा माइंड इसी टाइम में कहाँ जा रहा था पता नहीं तो वन शुड नॉट बी मिसलेड बाय सच मीनिंगलेस क्लेम्स क्योंकि ही वुड श्योरली कभी-कभी एट द सेम बॉडी एंड येट मैन अपन डेयर क्लेम टू बी गॉड और कृष्णा लेकिन कभी-कभी आदमी आके बोलते हम भगवान है ये वन शुड नॉट मिसलेड इस टाइप का जो कोई क्लेम करता है उससे कोई हम लोग उसका बातों में बह नहीं जाना चाहिए then again the Lord explains his prakriti his form prakriti means nature as well as swarupa one is prakriti means his nature and prakriti also means swarupa one's own form the Lord said that he appears in his own body it does not change his body as common living entity changes from one body to another the conditioned soul may have one kind of body in present birth but he has a different body in the next birth in the material world the living being entity has no fixed body but transmigrates from one body to another तो हम लोग ये मेटल वर्ल्ड में एक शरीर से दूसरा शरीर को जाते हैं कैसे जाते हैं हमारे कर्म का हिसाब से कर्म एंड हमारा पेइंग कैपेबिलिटी मतलब हमका कर्म कितना है और हमारा डिजायर क्या है कर्म एंड डिजायर ये दोनों के साथ में हमारा क्या चाहते हैं हमारा कर्म क्या है उसी हिसाब से क्योंकि एक सपोज हमको एक मकान में किराए में रहना है एक में तो मकान खरीदना है उसको सपोज 1 करोड़ चाहिए लेकिन मेरे पास में 5 लाख है तो मैं इसको खरीद नहीं सकता इवन लोन के लिए की भी और 10 लाख की लोन ले लिया लेकिन 1 करोड़ मेरे पास में नहीं हो रहा है तो मैं नहीं खरीद सकता सिमिलरली हमारा डिजायर है मैं नेक्स्ट लाइफ में भक्त बनूंगा लेकिन इस लाइफ में अगर भक्ति का प्रैक्टिस नहीं किया तो हम भक्त नहीं बन सकते हैं तो इसीलिए हम लोग को उसके लिए हमारा पेइंग कैपेबिलिटी मीन्स हमारा कर्म क्या है और हमारा डिजायर क्या है ये दोनों मिलेगा फिर भगवान का सैंक्शन होगा भगवान चाहेंगे इसलिए कर्मणा देव नेत्रेण भगवान का नेत्र में भगवान का निगरानी में भगवान का सैंक्शन में हमारा कर्म का हिसाब से और हमारा का इच्छा का हिसाब से हम लोग को फिर डिफरेंट शरीर में हम आते हैं तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि the Lord said that he appears in his own body he does not change his body as the common living entity changes from one body to another the conditioned soul may have one kind of body in the present birth but he has a different body in the next birth दूसरा लाइफ में दूसरा शरीर मिलेगा in material world the living entity has no fixed body but transferred from one body to another भगवान का हम एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं the Lord however does not do so whenever he appears he also does so in the same original body by his internal potency तो भगवान जो अपीयर करते हैं उनका सेम शरीर में आता है लेकिन